हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 मेंसुरेशन इंट्रोडक्शन। मेंसुरेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं हम इसमें। तो देखो बेटा, मेंसुरेशन चैप्टर क्या होता है। मेंसुरेशन का मतलब होता है हमें यहाँ पर बहुत सारी जो शेप्स होती हैं जिनके बारे में हम अपनी पिछले क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं, जैसे स्क्वेयर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल। तो ये सारी शेप्स के बारे में आप पहले भी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुकी हो। तो इनका जो मेजरमेंट होता है, इनका जो एरिया निकालना, इनका जो पैरामीटर निकालना, जो भी कुछ होता है, ये सब क्या होता है, मेंसुरेशन। और इस चैप्टर में हम अपनी 2D डायमेंशनल फिगर के साथ साथ जो हमारी 3D फिगर्स होती हैं, सॉलिड फिगर्स होती हैं, उनका भी मेजरमेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा फर्स्ट फिगर है हमारी स्क्वेयर। स्क्वेयर क्या होता है बेटा? स्क्वेयर जिसमें 4 साइड्स होती हैं और इसकी 4 साइड्स, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इनके जो एंगल्स होते हैं वो चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, एरिया क्या होता है? एरिया होता है इस फिगर के अंदर का पार्ट। ठीक है, इस फिगर के अंदर का पार्ट। तो जो ये अंदर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एरिया। और किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। जैसे कि मान लीजिए आपको एक साइड पता है, इसकी एक साइड है 2 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए इसकी चारों साइड्स 2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए साइड को इसकी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड इनटू साइड। अब आगे है पैरीमीटर। पैरीमीटर होता है बेटा इसकी बाउंड्री। ठीक है, इसकी बाउंड्री का जो मेजरमेंट होता है। जैसे आपने यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए ये एक खेत है, फील्ड है, तो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया है और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस आपने कवर किया है उसके मेजरमेंट को हम बोलते हैं पैरीमीटर। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है स्क्वायर में? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अगर आपको इसके पैरीमीटर निकालना है तो देखो, पैरीमीटर 2 तरीके से निकाला जाता है। एक होता है चारों साइड्स को प्लस कर देना, जैसे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। चारों साइड्स को हम प्लस कर देंगे तो भी हम इसका पैरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। और एक साइड को, क्योंकि इसके अंदर 4 साइड्स होती हैं, तो 4 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आप इसका पैरीमीटर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा स्क्वायर। अब बात करते हैं हम अपने रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। ठीक है, रेक्टेंगल के भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया वही होता है हमारा अंदर का पार्ट। तो एरिया अगर आपने रेक्टेंगल का फाइंड करना है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हम बोलते हैं, जो ये बड़ी वाली साइड है इसको हम लेंथ बोलते हैं, और जो ये छोटी साइड है इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ इसकी अलग होती है रेक्टेंगल की। जैसे मान लीजिए ये लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ है इसकी 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करके हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका पैरीमीटर। पैरीमीटर फाइंड करने का, जैसे मैंने आपको स्क्वायर में बताया कि हम इसकी चारों साइड्स को प्लस करके इसका पैरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप अपना रेक्टेंगल में भी कर सकते हो। क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये 2 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट 2 सेंटीमीटर होगी। तो आप चाहो तो इन चारों साइड्स को प्लस कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2। तो जो इनका सम आएगा वो इसका पैरीमीटर होगा। लेकिन हम इस तरीके को यूज ना करके हम यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्योंकि लेंथ और ब्रेथ 2 टाइम्स है बेटा, क्योंकि ये लेंथ और लेंथ 2 टाइम्स है तो हम इनका प्लस इनको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इजीली फाइंड करने के लिए। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का फॉर्मूला लगाकर हम रेक्टेंगल का पैरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल ये होता है हमारा, ठीक है, सर्कल में सर्कल के सेंटर से लेकर और इसके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस।
ठीक है। तो सर्कल का अगर हमें एरिया फाइंड करना है, इसके अंदर का पार्ट एरिया फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू आप 22/7 भी पुट कर सकते हो और 3.14 भी पुट कर सकते हैं। लेकिन बेटा 3.14 हम सिर्फ तभी पुट कर सकते हैं जब हमें किसी क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, नहीं तो अदरवाइज हम हमेशा 22/7 ही पाई की वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सरकमफ्रेंस। सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है वही इस सर्कल की बाउंड्री, यानी कि सर्कल का पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर ना बोलकर हम इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये सर्कल की बात हो रही है तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस की बाउंड्री, इसका पेरीमीटर, इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr ये एरिया का फॉर्मूला और ये इसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी शेप है हमारे पास, नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होता है? ये ट्राइंगल का बेस है, जिस बेस पर ट्राइंगल खड़ा है, तो ये हो गया इसका बेस। और हाइट क्या है? हाइट होती है बेस से लेकर ट्राइंगल के टॉप तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी ट्राइंगल के बेस का और हाइट का पता है तो आप उसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर, अगर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि हम इसमें इसकी तीनों साइड्स का सम करके पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? वही कोई भी फिगर हुआ उसकी जो बाउंड्री होती है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो किसी भी फिगर की बाउंड्री को या पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हम उसकी साइड्स का सम कर देते हैं बेटा, सम को यानी कि साइड्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है फिगर पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ये है इसका बेस, ये इसका बेस है। इसका बेस बेटा चेंज भी हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये बेस ले रहे हो तो आपकी हाइट हो जाएगी यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये आपकी हाइट हो जाएगी, और अगर आप ये बेस ले रहे हो तो हमारी हाइट ये है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट अगर आपके पास है तो आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है पेरीमीटर। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये होता है बेटा, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड साथ साथ हैं, तो इन दोनों एडजेसेंट साइड्स का सम करके आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? ट्रेपेजियम में सिर्फ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, लेकिन इसकी जो अदर साइड्स होती हैं, जैसे 2 साइड्स और हैं, ये वाली साइड, तो ये साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। सिर्फ इसमें 1 पेयर इसका पैरेलल होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो ये होता है बेटा ट्रेपेजियम की हाइट। बेस से लेके टॉप तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं हाइट, और ये इसका हमने मान लिया बेस 1 और इसको हमने नाम दे दिया बेस 2। तो ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट, ब्रैकेट में बेस 1 प्लस बेस 2, यानी कि इसका बेस 1 और बेस 2 को, जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं, उनका सम करके आप उसका
उसको इनका सम करके आप उसको हाइट से और हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है पेरीमीटर। इनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता बेटा पेरीमीटर फाइंड करने का। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला बोला गया है, पेरीमीटर फाइंड करो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनकी साइड्स का सम कर देंगे, ठीक है। साइड्स को सम कर देंगे, इनका प्लस कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। ये है ट्रेपेजियम। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अभी तक हमने जितने भी हमने फिगर देखे हैं उसमें सब में 4 साइड्स थी, सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल को छोड़कर, ठीक है। सभी में 4 साइड्स थी। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल इंटू H1 प्लस H2। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और उसका अगर आपको डायगनल दिया गया है, डायगनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है वो डायगनल होता है। तो डायगनल अगर आपको गिवन है और डायगनल के ऊपर 2 परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, यानी कि उनकी हाइट दी गई है डायगनल से लेकर इसके टॉप तक, तो ये जो इसकी हाइट दी गई है, अगर ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला है 1/2 इंटू डायगनल इंटू H1 प्लस H2। तो इनकी हाइट का सम करके और उसको आप डायगनल से और हाफ से मल्टीप्लाई करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका वही फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। इसकी चारों साइड्स का सम करके आप इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ये स्क्वेयर नहीं होता बेटा, क्योंकि स्क्वेयर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट ये स्क्वेयर से अलग होता है। स्क्वेयर से अलग क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो स्क्वेयर में चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बट इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं। यहाँ पर जो इसके डायगनल्स जहाँ पर कट करते हैं वहाँ पर इसके डायगनल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये इसका डायगनल है रोम्बस का और ये डायगनल है, तो ये यहाँ पर आपस में कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एरिया का फॉर्मूला रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो ये है हमारा डायगनल 1 और ये है हमारा डायगनल 2। तो डायगनल 1 और 2 डायगनल को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वेयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी कि एक साइड को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा 2D शेप्स, ठीक है। 2 डायमेंशनल शेप्स थी ये हमारी, जिनके बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं बेटा पिछली क्लासेस में। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, सॉलिड्स। सॉलिड्स होती हैं बेटा 3D शेप्स, ठीक है। इसमें 3 मेजरमेंट्स होते हैं। उसमें हमारे क्या थे, 2D में हमारे क्या होते हैं, 2 मेजरमेंट्स होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। और सॉलिड में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है एंड हाइट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 शेप्स हैं, 3 सॉलिड्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, क्यूब होती है, जैसे आपने एक डाइस देखा होगा, घर पे आप लूडो वगैरह खेलते हो तो उसको खेलने के लिए आप एक डाइस लेते हो, तो जो डाइस की जो शेप होती है बेटा वो कैसी होती है, क्यूब की जैसी शेप होती है। ये स्क्वेयर के जैसे होता है, जैसे स्क्वेयर के चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरीके से क्यूब की भी जो 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, तो इसके जितने भी 6 फेसेस होते हैं उनकी जो साइड्स होती हैं वो सभी इक्वल होती है, ठीक है। अब किसी भी क्यूब का लैटरल, अब इसमें 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है, क्या क्या, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम, जैसे ये हमारे पास एक डाइस है, तो अगर आप इसका जो ये टॉप है, टॉप को हटा दो और इसका जो बॉटम है उसको हटा दो, टॉप और बॉटम को हटाकर जो इसका लेफ्ट एंड राइट है एंड फ्रंट और बैक है, तो इन चारों पार्ट्स का जो आप एरिया फाइंड करोगे उसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। और क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वेयर,
साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या 4 इंटू साइड, ठीक है। नेक्स्ट है फेसेस। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो था 4 फेसेस, ठीक है, क्योंकि हमने 4 फेसेस लिए लैटरल सरफेस एरिया में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आपको 5 फेसेस का एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू साइड फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया होता है जिसमें हम अपना टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड करेंगे। इसमें टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारे हो गए कितने, 6 फेसेस और 6 इंटू साइड, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 4s स्क्वेयर, यहाँ पर लिख सकते हैं 6s स्क्वेयर, ठीक है। ये भी आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो। एस स्क्वेयर का मतलब है साइड इंटू साइड। वॉल्यूम अगर आपने क्यूब का निकालना है तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, साइड इंटू साइड, क्योंकि इसमें 3D फिगर है, ये 3D है, तो साइड इंटू साइड 3 इसमें चीज़ें चाहिएंगी, ठीक है। ये था क्यूब। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्यूबॉइड। तो क्यूब की ही तरह हमारा क्यूबॉइड होता है, बट इसमें क्यूबॉइड में जो शेप होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगल जैसे होती है। रेक्टेंगल यानी कि इसके जो 2 फेसेस होते हैं उनकी लेंथ ब्रेथ वगैरह सब सेम होता है, और जो अपोजिट होते हैं और ये वाले हमारे सेम होते हैं, जैसे ये हैं और ये वाला, ये एक जैसे होंगे, और ये ऊपर और नीचे का सेम होगा, आगे और पीछे का सेम होगा, ठीक है बेटा। तो ये होता है हमारा क्यूबॉइड। नेक्स्ट हम फाइंड करें इसका लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका टॉप और बॉटम छोड़ना होगा, ठीक है। टॉप और बॉटम हटाकर हम सिर्फ इसके जो 4 फेसेस हैं उनका हम लैटरल सरफेस एरिया इसमें फाइंड करते। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2h, h हमारा हाइट है, l प्लस b। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। हमें लेंथ चाहिए, हमें ब्रेथ चाहिए, और ब्रेथ चाहिए एंड हमें हाइट चाहिए, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास होने चाहिए, और उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2HL प्लस b। नेक्स्ट है 5 फेसेस। अगर हमें 5 फेसेस का एरिया फाइंड करना है तो देखो बेटा 4 फेसेस का एरिया तो यही होता है 2HL प्लस b, और 5 फेसेस जो 5वां फेस है उसके लिए वो क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल की शेप होगी, तो उसके लिए आपने रेक्टेंगल का एरिया होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप उसमें ऐड कर दोगे। ये 4 फेसेस का एरिया हो गया, और ये 1 रेक्टेंगल का एरिया हो गया, यानी कि 1 फेस का एरिया हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 फेसेस। टोटल सरफेस एरिया में हम अपने टॉप और बॉटम भी शामिल कर लेते हैं। टॉप और बॉटम भी शामिल हो जाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी फिगर सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है बेटा, सिलेंडर देखो, सिलेंडर हमारी ये फिगर होती है, ठीक है। इसमें हमारे 2 सर्कल्स होते हैं, एक ऊपर होता है सर्कल और एक नीचे सर्कल होता है, और बीच का ये जो पार्ट है ये हमारा कर्व होता है, ठीक है। तो सिलेंडर में ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, यहाँ से इतना पार्ट ये हमारा रेडियस हो गया। एक सर्कल है, क्योंकि सर्कल का पार्ट है ना बेटा, तो ये रेडियस से यहाँ सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो पार्ट है वो रेडियस हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये जो हाइट है ये क्या है, पूरा हाइट है, ठीक है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का मतलब है इसका जो कर्व पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है, जिसमें से हमें ये सर्कल, टॉप वाला सर्कल और बॉटम वाला सर्कल ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसका सर्कुलर पार्ट लेंगे, ठीक है। जो इसका बीच वाला पार्ट है कर्व सरफेस एरिया वो लेंगे इसका। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है, 2πRh ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। अगर मान लीजिए ये सिलेंडर अगर हमारा ऊपर से ओपन है, ओपन का मतलब है कि ये ऊपर से हटा दिया हमने, यहाँ से इसका जो ढक्कन था ना वो हमने यहाँ से हटा दिया, एक सर्कल यहाँ से हट चुका है, ये अब यहाँ से खोखला हो चुका है, होलो है ये बिल्कुल। तो नीचे वाला जो सर्कल है उसका एरिया ऐड होगा, और साथ में ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसका ऐड होगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो यही लगेगा 2πRh, और उसके साथ एक जो नीचे वाला जो बॉटम में सर्कल है उसका एरिया ऐड हो जाएगा πr²। तो यहाँ से हम अपना फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखो 2πRh प्लस πr²,
तो पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो दोनों में से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 2h और पाई आर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा r, ठीक है, 2h प्लस r। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया है सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हम इसका कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे ही, साथ में ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr(h) और साथ में दो सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है πr² और क्योंकि ये दो हैं तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2πrh प्लस 2πr²। यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, 2πr, दोनों साइड है तो 2πr हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा r² था, उसमें से एक r बच जाएगी, 2πrh प्लस r। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है किसी भी सॉलिड की कैपेसिटी की उसके अंदर हम कितना कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सिलेंडर के अंदर हम कितना कुछ डाल सकते हैं वो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, यानी कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है πr²h, ठीक है, πr²h, क्योंकि यहाँ पे r हमारी रेडियस 2 टाइम्स है और ये ऐड हो जाएगी, ठीक है, हाइट ऐड हो जाएगी, तो πr²h इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेंडर, ये लास्ट फिगर थी इसकी, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में हमें अपने इन्हीं शेप्स का, इन्हीं फिगर्स का हमें फॉर्मूला याद रखना बेटा, आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लिया है तो आपको जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज उसमें नहीं आएंगी और आप ईजिली अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।